जब वहां पर ये साजिशें आम हो गई तो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का फैसला लिया ताकि ये साजिशें खत्म की जा सके। पर ऐसा करने वाला सिर्फ औरंगजेब नहीं था, बल्कि बहुत सारे हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा है। जैसे 11वीं सेंचुरी में हिंदू किंग राजेंद्र चोला ने पाला किंग पर अटैक किया, वहां पर मंदिर को लूटा और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये बात एक बच्चा भी समझ सकता है, अगर औरंगजेब ने मंदिरों को धार्मिक वजह से तोड़ा होता तो इतने सारे मंदिरों को जमीन दान नहीं करता। बस यहीं से इन दोनों भाइयों में दुश्मनी की चिंगारी शुरू हो गई, जिसको आग में बदला इन्हीं के बाप शाहजहां ने, जिसके नतीजे में दारद सिखों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मुगल एम्पायर को एक नया सुल्तान मिला, द मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। वहुवा मलिकुल हिंद औरंगजेब आलमगीर। शनिवार साल 1659 शाम को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी औरंगजेब गुस्से में मुगल दरबार में एंट्री करते हैं। ये देखकर सारे अधिकारी डर के मारे कांपने लगते हैं और कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। औरंगजेब अपनी गद्दी से खड़ा होता है और अधिकारियों से कहता है, हम इस देश पर हुकूमत कर रहे हैं और हमारा काम इस देश के हर नागरिक की हिफाजत करना, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। लेकिन मैंने खबर सुनी है कि बहुत से लोग बनारस के हिंदुओं को सता रहे हैं, यहाँ तक प्राचीन मंदिरों में काम कर रहे ब्राह्मणों को भी सताया जा रहा है। इसके बाद औरंगजेब एक फरमान जारी करते हैं और अपने अधिकारियों को एक आदेश जारी करते हैं, तुम्हें यह देखना होगा कोई भी शख्स ब्राह्मण और अदर हिंदुओं को ना सताए, ताकि वो आसानी से अपने धर्म को फॉलो कर सके। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जब औरंगजेब ने हिंदुओं की सेफ्टी का आदेश दिया था तो उन्होंने मंदिर को क्यों तोड़ा, क्यों इतने सारे हिंदुओं को मारा गया और कैसे अंग्रेजों ने औरंगजेब को एक हीरो से विलन बनाया, जानते हैं आज की वीडियो में। साल 1618 3 नवंबर दिन मुमताज महल की कोख से तीसरी संतान का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। शाहजहां और मुमताज महल इस बात से अनजान थे उनका यही बेटा एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा। बचपन से ही औरंगजेब ने इस्लाम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और कुरान शरीफ जो इस्लाम की होली बुक है उसे पूरा याद किया। यहाँ तक कि जब औरंगजेब ने राजपाट संभाला तो उन्होंने हुकूमत के खजाने से एक भी पैसा नहीं लिया। वो कुरान शरीफ को लिखते और उसे बेचकर जो पैसा आता उससे अपने पेट का गुजारा किया करते थे, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अभी बात करते हैं औरंगजेब और दारा सिखों की, जो बचपन में एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। वो बड़े होकर एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए। 1633 को शाहजहां ने आगरा में हाथियों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए और साथ ही साथ औरंगजेब और दारा सिखों इस प्रोग्राम को देख रहे थे। तभी एक हाथी अपना संतुलन खो बैठता है और भीड़ की तरफ भागने लगता है। ये देखकर दारा सिखों डर जाता है और अपने आप को एक कमरे में छुपा लिया, लेकिन औरंगजेब अपनी जगह से खड़ा होता है और एक बर्छा लेकर उस हाथी का मुकाबला करने लगा। औरंगजेब ने उस हाथी के सर पर एक ऐसा बर्छा मारा जिसकी वजह से वो हाथी वहीं पर गिर गया। ये देखकर पूरी भीड़ औरंगजेब की बहादुरी के नारे लगाने लगी। जब शाहजहां ने औरंगजेब से कहा, तुमने इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया, तो औरंगजेब ने शाहजहां से कहा, इस इंसिडेंट में अगर मेरी जान चली जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात है जो मेरे भाई दारा सिखों ने भाग कर किया। बस यहीं से इन दोनों भाइयों में दुश्मनी की चिंगारी शुरू हो गई, जिसको आग में बदला इन्हीं के बाप शाहजहां ने। साल 1657 को शाहजहां बीमार पड़ जाता है और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मुगल एम्पायर को हिला कर रख दिया, और फैसला था दारा सिखों को अगला सुल्तान बनाना। शाहजहां के फैसला न सिर्फ औरंगजेब को पसंद आया, बल्कि मुगल दरबारियों में से किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि शाहजहां ने दारा सिखों को हमेशा अपने पास रखा, जिसकी वजह से ना तो उसके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस था, न ही उसके पास राजनीति आती थी जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। दूसरी ओर औरंगजेब में सब क्वालिटी थी, क्योंकि वो हमेशा जंग में ही रहा और अपने दम पर कई जंग जीत चुका था। जब शाहजहां ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो साल 1658 को इन दोनों भाइयों में खूनी जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ समूगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब ने अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस से दारा सिखों को बहुत कम समय में हरा दिया, जिसके नतीजे में दारा सिखों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मुगल एम्पायर को एक नया सुल्तान मिला, द मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने करीब 50 सालों तक राज किया और मुगल एम्पायर को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। लेकिन औरंगजेब के 50 साल फुल कंट्रोवर्सियों से भरा। इसे जिंदा पिघले मोम में डालकर इसका बुत बना दो। जहां कुछ हिस्टोरियन ने औरंगजेब को एक अच्छा राजा के तौर पर पोर्ट्रे किया है, तो वहीं कुछ हिस्टोरियन उसे हिंदुओं का दुश्मन मानते हैं। तो एक एक करके जानते हैं जो औरंगजेब पर इल्जाम लगाए जाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है। पहले इल्जाम, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा क्योंकि वह हिंदुओं से नफरत करता था और इस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन क्या ये मंदिर इसलिए तोड़े गए कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये झूठ फैलाए अंग्रेजों ने ताकि वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर इस देश पर आसानी से राज कर सके। इस पर हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन, जो एक जाने माने हिस्टोरियन है, वो अपनी बुक में लिखते हैं, औरंगजेब का मंदिरों को तोड़ना कोई धार्मिक रीजन नहीं बल्कि पॉलिटिकल रीजन था।
उस टाइम मंदिरें सिर्फ पूजा स्थल नहीं थी, बल्कि कुछ लोग जो मुगल एम्पायर को कमजोर करना चाहते थे वहाँ बैठकर साजिशें क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ मंदिर जो हमेशा से हिंदू राजाओं का गढ़ था, जब वहाँ पर ये साजिशें आम हो गई तो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का फैसला लिया ताकि ये साजिशें खत्म की जा सके। और ऐसा करने वाले सिर्फ औरंगजेब नहीं था, बल्कि बहुत सारे हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा है। जैसे 11वीं सेंचुरी में हिंदू किंग राजेंद्र चोला ने पाला किंग पर अटैक किया, वहाँ पर मंदिर को लूटा और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। सेम ऐसे ही कश्मीर के राजा हर्षदेव ने मंदिर को लूटा और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे बहुत सारे हिंदू राजाओं के एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद आपको ये बताना, जिस तरह इन हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा, सेम ऐसे ही औरंगजेब ने पॉलिटिकल रीजन की वजह से मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा हिस्टोरिकल एविडेंस हमें ये बताते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को जमीन दान की, जैसे महाकैलाश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन, बालाजी टेम्पल ऑफ चित्रकूट और उमानंद टेम्पल ऑफ गुवाहाटी। अब ये बात एक बच्चा भी समझ सकता है, अगर औरंगजेब ने मंदिरों को धार्मिक वजह से तोड़ा होता तो इतने सारे मंदिरों को जमीन दान नहीं करता। दूसरा इल्जाम, औरंगजेब ने हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए जजिया कर लगाया। सबसे पहले मैं आपके भ्रम दूर कर देता हूं कि औरंगजेब ने सारे हिंदुओं पर ये जजिया कर लगाया। इसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, अपाहिज, बीमार और पुजारियों से टैक्स नहीं लिया जाता था। ये टैक्स उन पर लगाया गया था जो वेल्थी थे। इनफैक्ट ये लोग खुद इस टैक्स को लगवाना चाहते थे, क्योंकि इसके बदले में उनको मुगल एम्पायर की तरफ से फुल सिक्योरिटी दी जाती थी। सतीश चंद जो एक इंडियन हिस्टोरियन, वो लिखते हैं कि जजिया कर को लगाना हिंदुओं पर अत्याचार करना नहीं था, बल्कि इतने बड़े मुगल एम्पायर को फाइनेंशियली स्टेबल करना था। मुसलमानों को इससे दूर रखा गया क्योंकि ऑलरेडी 2.5% अपनी इनकम का जकात के रूप में दिया करते थे। इसलिए आज के पर्सपेक्टिव से हम औरंगजेब को देखेंगे तो शायद हमें अच्छा राजा ना लगे, लेकिन औरंगजेब ने उस टाइम जो डिसीजन लिए वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल थे, चाहे वो डिसीजन आज हमें कितनी ही बेकार क्यों ना लगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।